रोहित शर्मा ने टी ब्रेक के दौरान इंटरव्यू में सारे इफबट्स खत्म कर दिए। उन्होंने कहा, हम बहुत सारे आउट ऑफ फॉर्म बैटर्स को सिडनी टेस्ट में नहीं खिला सकते थे, इसलिए मैंने खुद को बाहर किया। बाहर पेन, लैपटॉप, पेपर लेकर बैठने वाले नहीं डिसाइड कर सकते कि कब रिटायरमेंट लेना है। अंत में जब एंकर उनके अब तक के योगदान की सराहना करने लगे तो रोहित ने अपने मजाकिया अंदाज में कहा, अरे मैं अभी कहीं नहीं जा रहा। शायरी की दुनिया में गालिब का अंदाज़ेबिया और रहा है। बात क्रिकेट की हो तो रोहित शर्मा का अंदाज और साफगोई दिल जीत लेती है। टी ब्रेक इंटरव्यू के दौरान रोहित के अंदाज ने दिग्गजों का भी दिल जीत लिया। संजय मांजरेकर ने कहा, रोहित को सलाम, उन्होंने कितना खुलकर अपनी बात कही। सुरेश रैना ने कहा, रोहित खेल के सच्चे दिग्गज हैं। वह टीम की सफलता को प्राथमिकता देते हैं और जरूरत पड़ने पर खुद पीछे हट जाते हैं। जसप्रीत बुमराह के खाते में एक और उपलब्धि जुड़ गई है। वह ऑस्ट्रेलिया में टेस्ट सीरीज में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले भारतीय गेंदबाज बन गए हैं। सिडनी टेस्ट में ऑस्ट्रेलिया की पहली पारी के दौरान 2 विकेट लेते ही बीजीटी में उनके विकेटों की संख्या 32 हो गई है। उन्होंने 46 साल पुराने बिशन सिंह बेदी के रिकॉर्ड को तोड़ दिया है। बेदी ने 1977-78 में हुई टेस्ट सीरीज में 31 विकेट लिए थे। ऑस्ट्रेलिया के पूर्व क्रिकेटर मार्क वॉ ने कहा है कि जसप्रीत बुमराह जैसे गेंदबाज को उकसाना ऑस्ट्रेलिया के लिए खतरनाक है। उन्होंने कहा, कॉन्स्टास को इस घटना से सीख लेनी चाहिए। उन्हें आखिरी ओवर में बुमराह को उकसाने की कोई जरूरत नहीं थी। उन्होंने सभी भारतीय खिलाड़ियों को एकजुट किया। अगर कॉन्स्टास अपनी जुबान पर काबू नहीं रखेंगे तो वे विरोधी टीमों के निशाने पर आ जाएंगे। स्टार बैटर विराट कोहली के लगातार फ्लॉप शो के चलते सोशल मीडिया यूजर्स उन्हें लगातार ट्रोल कर रहे हैं, पर उनके आउट होने के तरीके पर लगातार मीम बन रहे हैं। एक यूजर ने कोहली के लिए लिखा, कोहली फ्लॉप नहीं हो रहे हैं। बैटिंग के तकरीबन सभी रिकॉर्ड बना चुके कोहली अब सबसे ज्यादा बार लगातार एक ही तरीके से आउट होने का रिकॉर्ड बना रहे हैं। बीजीटी सीरीज में कोहली बाहर की गेंदों पर कैच उछालकर आउट हुए हैं। क्रिकेटर युजवेंद्र चहल और उनकी पत्नी धनश्री वर्मा के रिश्ते में खटास आ गई है। तलाक की अफवाहों के बीच दोनों ने इंस्टाग्राम पर एक दूसरे को अनफॉलो कर दिया है। इसके अलावा युजवेंद्र ने धनश्री के साथ वाली सभी तस्वीरें भी डिलीट कर दी हैं। वहीं धनश्री ने युजवेंद्र को अनफॉलो तो किया है, लेकिन उनकी तस्वीरें नहीं हटाई हैं। सूत्रों के अनुसार तलाक तय है, बस औपचारिक घोषणा होना बाकी है। बीजीटी के अंतिम टेस्ट में रोहित शर्मा को टीम में शामिल न किए जाने पर पूर्व क्रिकेटर नवजोत सिंह सिद्धू ने कहा कि हमें अपने नायकों को नीचा दिखाने की आदत है। उन्होंने कहा, 6 महीने पहले इस आदमी ने भारत के लिए T20 वर्ल्ड कप जीता था। जब सीरीज के दौरान कप्तान को हटा दिया जाता है तो यह मनोवैज्ञानिक रूप से गलत संकेत देता है। जब राजा गिर जाता है तो शतरंज का खेल खत्म हो जाता है। इस मोड़ पर ऐसा नहीं होना चाहिए। गेंदबाज प्रसिद्ध कृष्णा ने दूसरे दिन का खेल खत्म होने के बाद जसप्रीत बुमराह की इंजरी को लेकर अपडेट दिया। उन्होंने बताया कि उनकी पीठ में ऐंठन है। मेडिकल टीम जल्द ही उनकी स्थिति के बारे में आधिकारिक जानकारी देगी। गौरतलब है कि दूसरे दिन लंच ब्रेक के बाद बुमराह मैदान पर उतरे तो उन्होंने मात्र एक ही ओवर डाला। इसके बाद उन्हें स्कैनिंग के लिए हॉस्पिटल ले जाया गया था। सिडनी टेस्ट में लगातार बवाल हो रहा है। पहले अंपायरिंग को लेकर विवाद हुआ, फिर सैम कॉन्स्टस और जसप्रीत बुमराह के बीच बहस हुई। अब सोशल मीडिया पर एक वायरल वीडियो के जरिए बुमराह पर जूते में सैंडपेपर छुपाने का आरोप लगाया जा रहा है। बता दें, बुमराह के जूते से निकली चीज सैंडपेपर की तरह दिखती जरूर है, लेकिन वो एक फिंगर केप थी। इसे अक्सर फील्डर अपनी उंगली को इंजरी से बचाने के लिए पहनते हैं। भारतीय ऑलराउंडर शिवम दुबे के घर नए साल पर खुशखबरी आई है। शिवम दूसरी बार पिता बने हैं। शिवम दुबे की पत्नी अंजुम खान ने बेटी को जन्म दिया है। उन्होंने बेटी का नाम महविश रखा है। यह एक उर्दू शब्द है और इसका मतलब होता है चांद पर सबसे सुंदर चेहरा, चमकता सितारा। बेटी का जन्म 3 जनवरी 2025 को हुआ।
धनश्री के साथ तलाक की खबरों के बीच क्रिकेटर युजवेंद्र चहल ने इंस्टा पर एक स्टोरी लगाई है। इसमें उन्होंने लिखा, कड़ी मेहनत लोगों के चरित्र को उजागर करती है। आप अपनी यात्रा, अपना दर्द जानते हैं कि आपने यहाँ तक पहुँचने के लिए क्या किया। दुनिया जानती है आपने अपने पिता और माता को गौरवान्वित करने के लिए पूरी मेहनत की है। चहल के इस इंस्टा स्टोरी को लोग तलाक की खबरों से जोड़कर देख रहे हैं। फाइनेंशियल ईयर 2024-25 की तीसरी तिमाही में अडानी विल्मर की सेल्स वॉल्यूम सालाना आधार पर 41% बढ़ गई है। कंपनी ने एक्सचेंज फाइलिंग में बताया कि अक्टूबर से दिसंबर तिमाही में सेल्स वॉल्यूम बढ़ने से रेवेन्यू 33% तक बढ़ गया है। कंपनी के मुताबिक कच्चा माल महंगा होने के चलते प्रोडक्ट्स के दाम बढ़ाए गए। इसके बावजूद सेल्स काफी अच्छी रही है। आरबीआई ने भारत के सबसे बड़े प्राइवेट बैंक HDFC को कोटक महिंद्रा बैंक, AU स्मॉल फाइनेंस बैंक और कैपिटल स्मॉल फाइनेंस बैंक में निवेश की मंजूरी दी है। स्टॉक एक्सचेंज फाइलिंग में HDFC बैंक ने बताया कि ग्रुप की कंपनियों और प्रमोटर व स्पॉन्सर को इन बैंक की टोटल 9.5% हिस्सेदारी हासिल करने की मंजूरी मिली है। आरबीआई ने HDFC बैंक को यह मंजूरी बीते दिन 3 जनवरी को दिया है, जो अगले साल 2 जनवरी 2026 तक मान्य है।